में ही क्या है अंतकाल में भी आधार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। ये गीत गुनगुनाते हुए नारद बाबा आ रहे थे, रुक्मणी के कानों में आवाज पड़ी तो रुक्मणी ने पास में बुलाया, इधर आओ बाबा। जैसे ही पास में गए तो रुक्मणी कहने लगी, बाबा जे बताओ जो नाम बड़ो प्यारो लग रहो, कौन को नाम है, बड़ो नीको लग रहो बाबा, बताओ ना। तो नारद बाबा कहने लगे, बेटी जिसका अवतार द्वारिका में हो गया है और जिसने उसकी सड़क पकड़ ली उसके जीवन का बीड़ा पार हो गया है। इतना कहकर के नारद मुनि वहां से चले गए तो 5 साल की अवस्था में, हेलो साउंड सर्विस, 5 साल की अवस्था में रुक्मणी ने प्रण किया, विवाह करूंगी तो उन्हीं द्वारकाधीश श्याम के साथ में करूंगी, अनर्थ में विवाह नहीं करूंगी, उनके नाम की जोगिन बनकर के सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। ये रुक्मणी ने 5 साल की अवस्था में प्रण किया। धीरे धीरे ये रुक्मणी और बड़ी हुई 16 साल की, तो रुक्मणी में महल में जाकर के गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही थी। रुक्मणी की माँ ने आवाज लगाई, बेटी रुक्मणी, बेटी रुक्मणी। रुक्मणी कहने लगी, क्या है मैया, बताओ ना, क्या है बेटी, क्या कर रही हो। मैया हम गुड़िया गुड्डा को खेल खेल रही, हम अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के संग कर रही। काई आज काई बिगाड़ रहे हो, सीटी बज कर रह गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवत प्रेमियों, मैया अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के संग कर रही। मैया को जैसे ही इतने शब्द मैया ने सुने तो लौट करके वापस आई। मैया को ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे सर पे किसी ने बम मार दिया, फोड़ दिया हूँ। मेरी भी तो गुड़िया गुड्डे की योग हो गई और हम हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। मेरी भी बेटी जवान हो गई है, अगर सही समय पर बेटी का विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। सियानी बेटी को घर में देखने से पाप लगता है। जाकर के दासी को बुलाया, दासी इधर आओ, जाओ मेरे स्वामी को बुला करके दरबार से लाओ, जाओ। जैसे ही दासी नमस्कार करके, जैसे ही शीश को झुका करके भगवत प्रेमियों वहां से चली और चल करके दरबार में आई तो राजा ने देखा कि अरे ये दासी आई है, अभी तो हम आए थे, पीछे से दासी भी, क्या बात है, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया है। दासी इधर आओ, क्या बात है, तुम क्यों आई हो, बताओ ना, कोई बात हो गई। नहीं नहीं महाराज। तो दासी क्या बोली, सुनो महाराज, कोई घबराने वाली बात नहीं है,